जय गोमाता, जय गोपाल। आज अपनी बात प्रारंभ करने से पहले और एक कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहूँगा। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बहुमंजिला भवन का निर्माण हो रहा था। 5 या 6ठी मंजिल पर ठेकेदार खड़ा हुआ था। नीचे मजदूर काम कर रहा था। ठेकेदार ने मजदूर को आवाज़ लगानी चाहिए, लेकिन ठेकेदार की आवाज़ को मजदूर सुन नहीं पाया। तो ठेकेदार ने एक युक्ति सोची और उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए 10 रुपये का एक नोट डाला। मजदूर ने वो नोट उठाया और पुनः अपने काम में लग गया। ठेकेदार को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने दोबारा फिर वापस से प्रयास किया। अब की बार उसने 50 रुपये का नोट डाला। मजदूर ने फिर उठाया, फिर अपने काम में लग गया। ठेकेदार ने 100 रुपये का नोट डाला। मजदूर ने फिर उठाया, फिर काम पे लग गया। लेकिन अब की बार ठेकेदार को गुस्सा आया। उसे लगा कि क्या मजदूर मेरी बात को ध्यान ही नहीं दे रहा है। और ठेकेदार ने एक 2 ग्राम की छोटी सी कंकरी उठाई और मजदूर के सिर पर दे मारी और मजदूर ने अचानक सिर ऊपर उठाया। कमोबेश पिछले दिनों कोरोना काल की स्थिति शायद ऐसी ही स्थिति बनकर के सामने आई। ईश्वर उस ठेकेदार के रूप में है और हम दुनिया में मजदूर के रूप में हैं। ईश्वर अपनी नियामतें निरंतर बरसाता रहता है, परंतु हमारी आदतें ऐसी बन गई कि उन नियामतों को लेकर के और केवल अपने जीवन में लगे रहे, कभी उसका धन्यवाद अदा नहीं किया। और उसी का परिणाम रहा कि कोरोना जैसी भयानक महामारियां समय समय पे हमें ईश्वर की उस कंकरी के रूप में झेलनी पड़ती है। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया के कोरोना वायरस का वजन यदि मिला दिया जाता तो 2 ग्राम ही होता है। आप सोचिए, उस 2 ग्राम की कंकरी ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। यदि उसने बड़ा कंकर डाल दिया तो हमारी जिंदगी का क्या होगा। कमोबेश ऐसी ही स्थिति हमारे जीवन में होती जा रही है। और इन सब चीज़ों से उबरने के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम उसे सुधार सकते हैं और कैसे ऐसी स्थितियां विकसित कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस तरह की कंकरी उस ठेकेदार के रूप में ईश्वर को हम पर फेंकने की आवश्यकता न पड़े। यदि मैं बात करूं हमारे सामान्य जीवन की, जिसमें कहा जाता है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा का जो आशय है इसमें, वो इस रूप में है कि भूमि, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। और हम अगर बात करें तो हमारे पुराणों में कहा गया कि कण कण में भगवान है, क्योंकि भगवान इस तरह है, भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। यानी इन 5 तत्वों से ही भगवान बना है और 5 तत्वों से ही हम बने हुए हैं। कमोबेश प्रकृति में हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने और हमें ये बता दिया था कि कण कण में भगवान है। लेकिन विडंबना है हमारी शिक्षा पद्धति की कि हम अपनी उन पुरातन पद्धतियों को निरंतर भूलते जा रहे हैं, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा को भूलते जा रहे हैं। और उसी का ही कारण है कि समय समय पे इस तरह की महामारियां वैश्विक पर्यावरण को नष्ट करते हुए हमारे जीवन में आती है और पूरा विश्व उससे उथल पुथल हो जाता है। अगर मैं बात करूं हमारे सनातन की, तो 3500 साल पहले ऋषि मुनियों ने हमें बता दिया था कि कण कण में भगवान है। पर चूंकि हमारी शिक्षा पद्धति की कुछ कमियां हैं, जिनके कारण हम अपनी संस्कृति को भूले। और विदेशों में 2006 की मैं यदि बात करता हूं तो स्विट्जरलैंड में बॉम्बार्ड करके एक परीक्षण किया गया, जिसमें 27 किलोमीटर की परिधि में पृथ्वी में बड़ी मशीन बनाई गई और वहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का बॉम्बार्ड करके, यानी आपसी टकराव करके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का, और वहां पर एक पार्टिकल की खोज की गई और जिसे गॉड पार्टिकल कहा गया और उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह हम अपनी विडंबना मान सकते हैं कि हमारी संस्कृति को पूरा विश्व अपना रहा है, वहां उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाते हैं। लेकिन हमारी कमी की वजह से, सनातन संस्कृति को जानने की कमी की वजह से हम अपने उन आधारभूत तथ्यों को भूलते जा रहे हैं, जिनमें वर्षों पहले कह दिया गया था कि कण कण में भगवान है। अब भगवान की यदि हम बात करें तो ईश्वर ने बहुत कुछ हमें ऐसा दिया है जो इस प्रकृति के रूप में हमारे जीवन को सहज चलाने के लिए बहुत आसान सुलभ है। वो 5 चीजें जिनका जिक्र मैं अभी आपसे कर रहा हूं कि वायु, भूमि, जल, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों को ईश्वर और प्रकृति ने हमें शुद्ध रूप में दिया। ये हम लोगों का तकलीफ वाला मुद्दा है
कि हमने इन पांचों तत्वों को ही दूषित कर दिया। हम वैश्विक पर्यावरण की यदि बात करते हैं तो वैश्विक पर्यावरण में आज ही अखबार में, और मैंने सुबह खबर पढ़ी कि प्रति वर्ष धरती का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ना तो लाजमी है, लेकिन अभी की स्थिति है कि 1.5 से 2 डिग्री तक प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। और उसी का परिणाम है सर्दियों में और लैंडस्लाइडिंग होने लग गई है, आइस स्लाइडिंग होने लग गई है, हिमस्खलन होने लग गया है, और उसके रिजल्ट ये आने लग गए हैं कि पूरा मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यदि हम वैश्विक पर्यावरण में हमारी भूमिका की बात करें कि भारत या हम लोग, भारत के लोग किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण की बात कर सकते हैं, तो जैसा आपने देखा होगा कि कोरोना काल के पहले और दूसरे दौर में, जब पहले दौर में पूर्णतः बंद रहा, नदियां अपने आप शुद्ध हो गई, हवाएं अपने आप साफ चलने लगी, आकाश में मैं कई बार छत पर बैठ करके देखता कि अभी धुंधलापन इतना रहता है कि तारे साफ नजर नहीं आते, लेकिन उन दिनों में आकाश में तारे साफ नजर आने लग गए क्योंकि प्रदूषण अपने आप कम हो गया। तो तात्पर्य ये समझ में आने लगा कि प्रकृति तो शुद्ध करने का काम करती है, लेकिन हम लोग बिगाड़ने का काम करते हैं। और वहां थोड़ा सा मन में जो विचार आया, उस विचार के परिणाम स्वरूप ये निष्कर्ष निकल के आया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक संत प्रवृत्ति के, एक इंसानी प्रवृत्ति के और एक राक्षस प्रवृत्ति के। संत प्रवृत्ति के वो लोग हैं जिन्हें कुछ भी दिया जाए वो उसे उससे भी बेहतर रूप में दुनिया को देने की कोशिश करते हैं। और इंसान वो होते हैं जो थोड़ा बहुत ठीक कर देते हैं, थोड़ा बिगाड़ देते हैं। राक्षस वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ भी दिया जाए वो उसको तहस नहस करके ही दुनिया में देंगे। और कमोबेश पिछले दिनों कहीं ना कहीं वो राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर भी आ गई कि ठाकुर जी ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें सब कुछ बेहतर रूप में दिया, लेकिन हमने सिवाय उनको खराब और सिवाय उनको दूषित करने के कुछ नहीं दिया। ईश्वर को भी शायद ये पता था कि आने वाले समय में इंसान इस तरह की चीजें करेगा, तो उन्होंने संत के रूप में, गौमाता के रूप में हमें एक ऐसा संत दिया जिसे इन 5 तत्वों को शुद्ध करने की क्षमता है। यदि हम बात करें गौमाता की, तो गौमाता के 5 गव्य, जिन्हें पंचगव्य भी कहा जाता है, मेरा सौभाग्य रहा कि इन पंचगव्य पे मुझे MD पंचगव्य करने का सौभाग्य मिला भारत सरकार से। और उन 5 गव्यों से हम शुद्ध इस प्रकृति को भी कैसे कर सकते हैं और ये जो शरीर है इसको हम शुद्ध कैसे कर सकते हैं, उसको मुझे पढ़ने का और जानने का बहुत गहराई से मौका मिला। यदि गौमाता के गोबर की बात करें तो भूमि तत्व का प्रतीक, यदि हम गौमूत्र की बात करें तो वायु तत्व का प्रतीक, यदि हम दूध की बात करें तो जल तत्व का प्रतीक, यदि हम घी की बात करें तो अग्नि तत्व का प्रतीक, और यदि हम छाछ की बात करें तो आकाशीय तत्व का प्रतीक। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यदि इन 5 चीजों को शुद्ध करने की ताकत किसी के पास है पूरी दुनिया में, तो वो केवल और केवल गौमाता और उसके पंचगव्य हैं। अब विडंबना यह है कि हमने गौमाता को धीरे धीरे अपने से दूर कर दिया। यदि मैं आज से 200-250 साल पहले की बात करूं, अंग्रेजों से आने के पहले की, तो हमारे हर घर में 3 सुरक्षा चक्र मुख्य रूप में होते थे, जिसमें घर के आंगन में गौमाता, घर के आंगन में तुलसी का पौधा और हमारे घर में रसोई घर। नाम था रसोई घर, यानी रस का आगमन। और विडंबना आप देखिए, अब बन गया है किचन, जो केवल किचकिच करवाने का काम करती है घर में। और रसोई में 48 तरह के मसाले थे, वो मसाले नहीं थे, वो औषधियां थी, वो हमारे शरीर को शुद्ध रखने की स्थितियां थी। लेकिन अभी क्या हुआ, मसालों ने भी, बाजार ने, मार्केट ने, बाजारीकरण ने उनको शुद्धता से बहुत दूर कर दिया। मैं एक छोटे से मसाले हल्दी की बात करता हूं। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी कि यदि कैंसर किसी भी व्यक्ति के शरीर में होता है तो उसमें हल्दी की क्या भूमिका होती है। कहते हैं मनुष्य शरीर को स्वस्थ चलाने के लिए 27 से 28 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, और वो पूरे के पूरे तत्व गौमूत्र में भरपूर मात्रा में है। जिनमें से एक तत्व की यदि मैं बात करता हूं तो वो होता है करक्यूमिन। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कैंसर होता है और करक्यूमिन भी हमारे शरीर में होता है। कैंसर जो है वो बदमाश है और करक्यूमिन जो है वो पुलिस है। अब यदि करक्यूमिन हमारे शरीर में कम हो गया तो बदमाश अपनी बदमाशी दिखाएगा और कैंसर बड़े व्यापक रूप में हमारे शरीर में फैलता जाएगा। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि गौमाता के गौमूत्र में भरपूर मात्रा में करक्यूमिन है। और दूसरी चीज है हल्दी। अब गौमाता का गौमूत्र हर व्यक्ति ले नहीं पाता या लेता नहीं है, लेकिन हल्दी तो हम नित्य प्रति खा रहे हैं। बट आपको मुझे बताते हुए और बड़ा अचंभा और आश्चर्य भी हो रहा है, शायद आपको जानकारी भी नहीं हो,
बड़ी बड़ी कंपनियां इस हल्दी में से करक्यूमिन निकाल लेती हैं और उसे कैंसर के कैप्सूलों में भर के कैंसर के रोगियों को बेच दिया जाता है और उस हल्दी को बढ़िया सी पैकिंग करके बड़े बड़े मॉल्स में सजा करके रख दिया जाता है। हम और आप जैसे बुद्धिजीवी लोग वहां जाते हैं, बढ़िया पैकिंग देखते हैं, उस हल्दी को खा तो रहे हैं लेकिन उसमें से करक्यूमिन हमारे शरीर में जा ही नहीं रहा है। गोमूत्र हम ले नहीं रहे हैं, करक्यूमिन हम ले नहीं रहे हैं, तो फिर अंदर का वो करक्यूमिन के कारण उपजने वाला राक्षस जो है कैंसर, वो तो मित्रों शरीर में पनपना ही पनपना है। तो ऐसी स्थिति में स्वस्थ रहने के लिए जितनी चीजें आवश्यक थी प्रकृति ने तो हमें भरपूर दी, लेकिन हमने उन्हें विकृत रूप में बना दिया। और कुछ लोगों का हमारा सौभाग्य है और आज के समय में धीरे धीरे मैं देख पा रहा हूं कि लोगों का अब इस कोरोना के बाद, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ही मानना है कोरोना हमारा शत्रु नहीं रहा, कोरोना हमारा मित्र रहा है। क्यों? कोरोना ने हमें बहुत कुछ सीखने को दिया है। कोरोना ने हमें सिखा दिया हवाएं कैसे अपने आप शुद्ध हो रही है। कोरोना ने हमें सिखा दिया जल अपने आप कैसे शुद्ध हो रहा है। कोरोना ने हमें सिखा दिया कि समाज का महत्व क्या है, हमारे शरीर का महत्व क्या है। बड़े बड़े धनाढ्य सेठ, बड़े बड़े पैसे वाले कब यहां से निकल गए और अपने लोगों के चार कंधे भी उन्हें नसीब नहीं हो पाए, वो सारा धन यहां धरा रह गया। तो मैं कोरोना का धन्यवाद अदा करता हूं जिसने, यदि हम सीख पाए हों, मैं रिपीट कर रहा हूं वापस अपनी बात को, यदि हम सीख पाए हों तो कोरोना का धन्यवाद अदा करें कि हमें आसमान से उड़ने से धरती पर ला करके खड़ा कर दिया है और विचार करने पर मजबूर कर दिया है कि ऐसी ही स्थितियां चलती रहीं तो ये तो क्या, ऐसी अनेकों बीमारियां आने वाले समय में आने वाली हैं। यदि हमने अपना इम्यूनिटी सिस्टम, जो पूरा भारत देख भी चुका और पूरा विश्व भी इस बात को महसूस कर चुका है कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी सरकार का भी हालांकि इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा और लोगों की भी अवेयरनेस रही कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत होने के कारण हम उसका बहुत मजबूती से मुकाबला कर पाए। वरना अगर अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां भी इम्यूनिटीज कमजोर होती तो न जाने कितनी और अनावश्यक मौतें होती, कितने लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ता। तो ये मैं गौमाता का अपना सौभाग्य मानता हूं कि हम भारत जैसे देश में गौमाता से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण और प्रकृति को भी हम किसी न किसी रूप में पूजक रूप में मानते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसी न किसी तरीके से पर्यावरण को यदि बचाना है तो पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। राक्षसी प्रवृत्ति से धीरे धीरे उबर करके हो सकता है हम संत न बन पाए, लेकिन कम से कम मनुष्य बनने वाला वक्त तो हमारा आ गया है। और ऐसी स्थिति के लिए हमारे पुरातन में कहा जाता था कि मनुष्य जीवन में 7 महत्वपूर्ण सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सुंदर वासा, षष्ठम सुख हो सज्जन पासा और सप्तम सुख हो मित्र घनेरे, ऐसे नर नहीं जग में बहुत तेरे। कहते हैं मित्रों, रावण के पास में ये 7 सुख थे। अकेला रावण, हर व्यक्ति, राम जी के पास भी नहीं थे। कारण क्योंकि उनको सुंदर वास जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाया, 14 साल तक वनों में भटकना पड़ा। तो रावण के पास ये 7 सुख थे, लेकिन एक ही दुष्कर्म उसने ऐसा किया कि उसको पूरे कुल का नाश सहना पड़ा। कमोबेश कुछ कुछ वही राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर आ गई हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इस पर्यावरण और हमारी जिंदगी को बचाने के लिए गौमाता के रूप में ठाकुर जी ने वो संत हमें दे रखा है जो भगवान की भी आराध्या है। अगर हम बात करें, कृष्ण जी और राम जी ने, कहा भी जाता है कि गो द्विज धेनु देव हितकारी और कृपा सिंधु मानस तनधारी। ईश्वर ने भी उस गौमाता को, इस प्रकृति को और हमारे जीवन को सहज बनाने के लिए मनुष्य शरीर में जन्म लिया। और उन 7 सुखों में से विडंबना आप देखिए, पहला ही सुख हमारे जीवन से नदारद हो गया है। स्वस्थ शरीर नहीं है। पैसा तो हम बहुत कमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं बीमारियां भी कमा रहे हैं और फिर ईश्वर को और प्रकृति को हम लोग दोष देते हैं कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु जी, ये आपने क्या किया। अगर हमारे शिक्षा में इस व्यवस्था को डाल दिया जाए कि कहीं ना कहीं सबसे पहला सुख निरोगी काया। आज मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है, गौमाता के आशीर्वाद से लगभग 48 वर्ष की उम्र में अपनी पूर्ण करने जा रहा हूं, परंतु स्वस्थ और सुगठित हैं क्योंकि गौमाता के गव्यों का भरपूर सेवन अपने जीवन में करते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहले कोरोना काल में ईश्वरीय कृपा से एक ऐसे विचार ने जन्म लिया, गौमय परिवार के रूप में हमने उसकी स्थापना की और पूरे वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण को निमित्त मान करके गौमय परिवार के रूप में एक इकाई की स्थापना की।
और ईश्वरीय आशीर्वाद से एक ऐसा विचार उभर करके आया जो आने वाले दिनों में पूरे न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मैं आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। उसके लिए हमने एक पुस्तक, ईश्वरीय कृपा से एक पुस्तक को लिखने का सौभाग्य मिला इस कोरोना काल में। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि कोरोना काल गुरु है। शायद ये नहीं आया होता तो हम भी अपने व्यवसाय में और कार्य में लगे हुए थे, लेकिन जब वो समय मिला तो इस पुस्तक को लिखने का सौभाग्य मिला। और ये पुस्तक विश्व की प्रथम पुस्तक के रूप में दर्ज हुई है, क्योंकि इसकी खास चीज ये है कि यह देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पे पूरे विश्व में पहली बार छपी है। तो ये गौमाता का आशीर्वाद और कमाल है कि वहां भी हमने पेड़ नहीं लगने दिए हैं इसी प्रकार से। और हमने एक लघु यज्ञ के रूप में निर्माण किया, एक जिसको हम कह सकते हैं धूप बत्ती का। देशी गौमाता के गोबर में 21 तरह की जड़ी बूटियां और देशी घी मिला करके गौमय लघु यज्ञ के रूप में तैयार किया। और यह विचार भी क्यों आया, यदि हम बात करें हमारी संस्कृति और पर्यावरण की, पर्यावरण को दूषित करने में यह भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। पूरे भारत में लगभग 13 से 15 हजार करोड़ का यह बाजार है अगरबत्ती का। और आपने एक खास चीज देखी होगी, अगरबत्ती के बीच में बांस होता है और बांस का जलाना हमारे शास्त्रों में निषिद्ध है, क्योंकि अगर वो जलता होता तो कहीं ना कहीं डेड बॉडी के साथ में अर्थी को भी जला दिया जाता। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे ही वहां ले जाते हैं अर्थी को तोड़ के बगल में पटक दिया जाता है, उसे जलाया नहीं जाता। लेकिन हमारी विडंबना देखिए, पता नहीं कहां से ये शुरुआत हो गई, किन लोगों ने साजिश के तहत हमारे पूरे पर्यावरण को दूषित करने का ये काम किया। घरों में अगरबत्तियां पहुंच गई। अब वो अगरबत्ती के साथ साथ केमिकल भी जलता है और उसका धुआं वो 101% कैंसर कारक है। अब हम अपने हाथों से ही जब अपने घर को दूषित कर रहे हैं और फिर हम दोष दें प्रकृति को कि कैंसर हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। एक छोटा सा प्रयास हमने इस लघु यज्ञ के रूप में किया। इसमें देशी गौमाता का गोबर और 21 तरह की जड़ी बूटियां हैं और इसमें पूरा पैकेट बना करके आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है 5000 ऐसे डब्बे हम लोगों तक पहुंचा चुके हैं और पूरे भारत के लिए इस अभियान को हमने तैयार किया है। गौमय परिवार ने जो परिकल्पना की और थोड़ा सा जब विचार किया तो लगा कि ये गौमय परिवार के माध्यम से हम पर्यावरण को कैसे शुद्ध कर सकते हैं और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम ऐसा क्या कदम उठा सकते हैं जो व्यापक रूप में पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ही और संचालित किया जा सके। तो हमने एक मुद्दा उसमें उठाया। यदि आपने कभी पढ़ा हो या गौर किया हो तो जब भी हमारे सनातन में किसी की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार किया जाता है और आप चूंकि देखते हुए आए हैं अग्नि दाह संस्कार को लकड़ियों से संपन्न किया जाता है। थोड़ा सा ईश्वरीय प्रेरणा से मुझे कुछ विचार इस पे आया और आने के बाद में और इसमें निश्चित किया गया, देखा कि लकड़ियां जलना भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। उसको थोड़ा स्टडी किया तो समझ में आया पूरे भारत में 1 करोड़ दाह संस्कार प्रति वर्ष किए जाते हैं और एक व्यक्ति को जलाने के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया ये एक व्यक्ति को जलाने में 12.5 मण लकड़ी का उल्लेख है ऐसा। और यानी कि 500 किलो लकड़ी। 2 जवान पेड़ जो 15 से 20 साल के हैं उनको महज इसलिए काट दिया जाता है क्योंकि दाह संस्कार हमें संपन्न करना है। अब चूंकि ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है तो इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन विचार आया कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से अग्निदाह तो हो जाए लेकिन लकड़ियों का कोई विकल्प निकाला जाए। और आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है पूरे भारत में मैं इस मामले में गौरवान्वित महसूस करता हूं गौमय परिवार के निदेशक के रूप में कि ईश्वर ने एक ऐसा विचार दिया। पराली अगर आपने नाम सुना हो, पंजाब और हरियाणा में जिसके जलाने से दिल्ली तक प्रदूषण फैलता है और गौमाता के गोबरों के गौशालाओं में ढेर लगे हुए हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया और गौमय समिधा के नाम से एक ऐसी लकड़ी ठाकुर जी के आशीर्वाद से तैयार हो गई जिससे पिछले दिनों 250 दाह संस्कार हम करवा चुके हैं और पूरे भारत के उन 1 करोड़ दाह संस्कार को संपन्न करवाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। अब चूंकि कहा जाता है किसी भी चीज को यदि व्यापक बनाना है तो सबसे पहले अवेयरनेस, उसके प्रति चेतना जागृत करना जरूरी है। और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस चेतना अभियान के रूप में हमने एक संकल्प पत्र अभियान प्रारंभ किया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर अंगदान को कंपलसरी किया गया है। यदि आपकी जानकारी में नहीं हो तो मैं बताना चाहूंगा, अब जब डीएल बनता है तो वहां पे एक कॉलम होता है, आर यू इंटरेस्टेड इन डोनेटिंग योर ऑर्गन, यस और नो, यानी क्या आप अंगदान करने के लिए सहमत हैं,
हां या नहीं। अब यदि आपने उस कॉलम को नहीं भरा तो आपका, चाहे यस भरें चाहे नो भरें, वो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको भरना जरूरी है। जब तक आप उसको भर के सबमिट नहीं करेंगे आपका डीएल इश्यू नहीं होगा। इस बात के लिए राजस्थान सरकार साधुवाद की पात्र है और गौरव की बात है कि हमारा राजस्थान इसमें पूरे देश में अग्रणी रहा। गौमाता को आधार मानते हुए गौमाता के गोबर और पराली, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके और एक ऐसी लकड़ी का इजाद किया। और पिछले दिनों कोरोना काल में, जहां पर आपने लास्ट कोरोना काल की सेकंड लहर में यदि सुना हो कि लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से 2000 से ज्यादा शवों को गंगा में बहा दिया गया था। और जयपुर में भी बड़े मोक्षधाम, जो चांदपोल और आदर्श नगर जैसे बड़े मोक्षधाम है, वहां पर भी शवों की कतार लगी थी। देख करके मन में पीड़ा उठी। आज तो ये स्थिति है, कल को जब लकड़ी ही नहीं होगी तो क्या हम अपने प्रियजनों को यूं ही गंगा में बहाने पर या कहीं दबाने पर मजबूर होंगे? तो ईश्वरीय प्रेरणा से जो गौमय संविधा बनकर के आई, दोहरे पर्यावरण संरक्षण के उसने मापदंडों को और अंगीकार किया। पहला ये कि यदि हमने अपने इन प्रयासों से पूरे भारत के दाह संस्कारों को लकड़ी से स्विच करके गौमय संविधा पर ला दिया तो 2 करोड़ पेड़ प्रतिवर्ष हम बचा लेंगे। और जब ये 2 करोड़ पेड़ कटेंगे नहीं तो बाकी जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, ग्लोबल वार्मिंग की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे होंगे। और इस चीज की चेतना अभियान के लिए हमने वो संकल्प पत्र अभियान प्रारंभ किया। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि जयपुर में पिछले 6 माह के दौरान 25,000 लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि जब भी अब कभी घर में इस तरह की दुखांतिका होगी तो हम लकड़ी से अंतिम संस्कार नहीं करके और उस संस्कार को गौमय संविधा से संपन्न करवाने का प्रयास करेंगे। मुझे बताते हुए आपको बड़ी खुशी है। इसमें चाहे मीडिया रहा चाहे प्रशासन रहा, पिछले दिनों सबका हमें भरपूर सहयोग मिला। और आने वाले दिनों में बहुत जल्दी जयपुर के 152 फिनरल स्पॉट्स में से 100 फिनरल स्पॉट को हमने चिन्हित किया है, जहां पे हम अपना ये सेटअप सेट करने जा रहे हैं और सहज में वहां सबको ये सुलभ होगी। और हमारा प्रयास और एक अनूठा चल रहा है, निःशुल्क हम ये सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। अभी भी जो 250 दाह संस्कार करवाएं, हमने उसके लिए किसी से कोई शुल्क की डिमांड नहीं करी है। जिसने सहजता से दिया वो अलग बात है, क्योंकि ये पैसा भी गौमाता की सेवार्थ जाना होता है। ये जो लकड़ी बनती है ये भी गौशालाएं बनाती हैं और पराली के लिए किसान को पैसा देके हम खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसान कई बार फसलों के बर्बाद होने की वजह से आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं, शायद हमारे इस प्रयास से किसान को भी आर्थिक संबलन मिलेगा, गौशालाएं स्वावलंबी बनेगी। जो अभी निर्भर है, अभी गौशालाएं या तो दान पे चल रही है या सरकार के सहयोग पे चल रही है, इस प्रयास से गौशाला जो होगी वो आत्मनिर्भर बनेगी, किसान स्वावलंबी बनेगा। और लगभग हम 1.5 से लेकर के 2 लाख युवाओं को पूरे भारत में इस अभियान से जोड़ने जा रहे हैं, जहां उनको रोजगार के साधन मुहैया होंगे। इस प्रयास से न केवल प्रकृति का संरक्षण होगा अपितु लाखों पक्षी बेघर होने से बच जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मित्रों, जब पेड़ कटता है ना तो बहुत से पक्षियों का घर उजड़ता है। हम कितना पाप लेकर के जाते हैं। और इसी चीज पे जब मैंने थोड़ा सा धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया तो वहां एक बहुत गहरी चीज निकल के आई गरुड़ पुराण में। उसमें कहा गया था कि अंतिम ऋण चिता की लकड़ी का। जब वो थोड़ा सा मैं जिज्ञासा हुई और पढ़ा तो मैंने आपसे निवेदन किया कि 12.5 मण लकड़ी का उल्लेख है। और अंतिम ऋण का मतलब क्या कि हम जिस कलयुग में जी रहे हैं, हर चीज यहां पर कहीं ना कहीं भुगतान करके खरीदी जाती है। हम कुछ भी चीज लेते हैं उसका भुगतान कर देते हैं, और भुगतान कर देते हैं तो ऋण से ऋण हो जाते हैं। लेकिन यदि हमने किसी का त्वरित भुगतान नहीं किया तो वो हमारे ऊपर, अंग्रेजी में हम लोन बोल सकते हैं, हिंदी में ऋण बोल सकते हैं, वो ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाता है। अब जब हमारी मृत्यु हो जाती है और हमारा उस लकड़ी से दाह संस्कार किया जाता है तो हमारा यह मानना है कि 2 पेड़ हमारे कारण काट दिए जाते हैं। अब उन 2 पेड़ों को काटने का भुगतान हमने त्वरित नहीं किया और उसका ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया। अगला जन्म, जैसा कि पुनर्जन्म की भी हमारे इनमें सनातन में मान्यता है, अगला जन्म जब होता है तो ऋण लेकर के हम पैदा होते हैं, क्योंकि प्रकृति को हम नष्ट करके गए पिछले जन्म में। और विडंबना आप देखिए, ये शाश्वत सत्य भी है कि फिर अगले जन्म में जो भी रोग होते हैं वो प्राकृतिक तत्वों की कमी के रोग होते हैं हमारे शरीर में। और आप आज के जीवन में उठा करके देख लीजिए, जितने भी रोग हैं दुनिया में वो सब कहीं ना कहीं नेचुरल एलिमेंट की कमी के रोग हैं। हमारे शरीर में यदि प्राकृतिक तत्व कोई कम हो गया तो हमें रोग हो जाएगा। अब और थोड़ा आगे स्टडी किया तो धर्मशास्त्रों में यदि समस्या अगर दी जाती है ना तो उसका समाधान भी दे दिया जाता है। वहां यह कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में
10 पेड़ छायादार शुरुआत से लगा करके पूरे 15 से 20 साल के होने तक उनको पूर्ण विकसित कर दे, तो फिर यदि 2 पेड़ काट भी दिए जाएं हमारे कारण, तो वो जो प्राकृतिक तत्वों की कमी का ऋण जो हमारे लोक ऋण है वो चढ़ेगा नहीं। तो मैंने अपने आप ये परीक्षण किया कि मैंने क्या किया आज तक। तो पता चला मैंने 7 पेड़ लगाए, लेकिन वो बड़े ही बड़े थे। छोटे कुछ लगाए भी होंगे तो दोबारा उनको देखा ही नहीं कि वो विकसित हुए भी कि नहीं हुए, क्योंकि वैश्विक एक अध्ययन है, उसके आधार पर कहा जाता है कि जब 10 पेड़ लगा दिए जाते हैं तो कोई एक पेड़ पूर्ण रूप से विकसित होता है, 9 पेड़ लैक ऑफ अवेयरनेस से मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगा जब मैं ही अगर 10 पेड़ नहीं लगा पाया तो क्या आम व्यक्ति ये कर पाता होगा। तो वहीं से वो विचार उपजा कि यदि एक ऐसा काम किया जाए जिससे ये लोक ऋण भी ना चढ़े और प्रकृति नष्ट भी ना हो, तो ऐसा कोई कार्य हो। और ईश्वरीय प्रेरणा से, गौमाता की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से और वो विचार पनपा कि गौमाता के गोबर और पराली इन दोनों को मिला करके और एक नया ही प्रोडक्ट डेवलप करने का सौभाग्य मिला। और शनि शनि लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला। लोगों ने महसूस किया कि वाकई अब ये परिवर्तन का दौर है। यदि हम सब मिलकर के छोटा छोटा भी प्रयास इस तरीके का शुरू कर दें तो कोई कारण ही नहीं है कि प्रकृति को किसी भी रूप में दूषित होना पड़े। और निश्चित मान लीजिए मित्रों, यदि प्रकृति सही रही, प्रकृति शुद्ध रही, प्रकृति और पर्यावरण ठीक रहे, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे जीवन में किसी तरह की तकलीफें आएगी नहीं, किसी तरह की समस्या आएगी नहीं। आई भी तो हम सक्षम होंगे कि उनसे हम अच्छी तरह से निपट सकें। और हमारे जीवन को, जो कहा जाता है कि 7 में से 6 सुख तो बाद में है, यदि पहला सुख भी हमने अपने जीवन में अपना लिया कि पहला सुख निरोगी काया। आप अपने आसपास नजर उठा करके देखिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। WHO इस बात को कह चुका है कि दूध 68% बाजार में नकली बिक रहा है, और यदि यही स्थिति चली तो 2025 तक 87% लोग कैंसर से ग्रसित होंगे। और वाकई आप नजरें उठा करके यदि देख रहे हैं, घर घर में कैंसर के मरीज मिलने लग गए। लेकिन मैं आपसे ये कमिट कर सकता हूं, यदि हमने अपने जीवन में गोगव्यों को और प्राकृतिक जिंदगी को अपना लिया अब भी समय रहते, तो आप निश्चित मानिए किसी भी तरह की बीमारी आपको छू ही नहीं पाएगी। और गौमय परिवार ने इस बात का भी बीड़ा उठाया है। केवल जाने के बाद ही अंतिम गति सुधारने का कार्य गौमय परिवार नहीं कर रहा है। गौमय परिवार ने यह बीड़ा भी उठाया कि जब तक हम जिए तब तक हम स्वस्थ जिंदगी जिए, और जब जाएं तो प्रकृति को कुछ देकर के जाएं। यदि 2 पेड़ भी हमने बचा लिए तो 4 लोगों के पूरे जिंदगी की ऑक्सीजन देकर के जाने के सौभाग्यशाली हम लोग होंगे और इसका पुण्य अपने साथ लेकर के जाएंगे। तो मेरा निवेदन आप सबसे यही है कि अपने जीवन में प्राकृतिक जिंदगी को अपनाएं, कृत्रिम जिंदगी को दूर करें। और जो हमारे सनातन में गौमाता, हो सकता है हम अब चूंकि शहरी जिंदगी में जी रहे हैं तो गौमाता को भले ही हमारे घर में पालना मुमकिन ना हो, लेकिन गौमाता के गव्य तो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। यदि गौमाता के गव्य अपने जीवन में अपना लिए, प्राकृतिक जीवन को हमने अपना लिया, तो ऐसी महामारियां आई भी तो कोई गिना चुना इफेक्ट दे पाएगी। बाकी व्यापक रूप में या वृहत रूप में हम कहीं भी कभी प्रभावित नहीं होंगे। और अपने जीवन को सहज और सरल, ईश्वर ने जैसे एक राजकुमार के रूप में और स्वस्थ जीवन देकर के हमें पैदा किया है, वो स्थितियां नहीं आएगी। वरना आज आप देख रहे होंगे लगभग 99.99, क्योंकि कोई रेयर केस होते हैं जब स्वस्थ पैदा नहीं हो कोई व्यक्ति, वरना स्वस्थ पैदा तो हो रहे हैं। और इसका विपरीत है कि 99.99% लोग शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से त्रस्त होके या तो हॉस्पिटल में या बीमार होकर के जा रहे हैं। स्वस्थ जिंदगी जीकर के मृत्यु को प्राप्त करना कोई बिरले मनुष्यों के भाग्य में है। तो अगर हम अपना प्राकृतिक जिंदगी जिएंगे, सहज जिंदगी जिएंगे, प्रकृति को हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो कोई कारण ही नहीं होगा कि बीमारियों से हमें जूझना पड़े। क्योंकि बीमारियां कहीं बाहर की दी हुई नहीं है, बीमारियां तो हमारे अपने ही जो किए हुए कर्म है उनका परिणाम है। अब वक्त आ गया है कि हम ऐसे एक अभियान में साथ जुड़ जाएं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि गौमय परिवार का जो ये संकल्प पत्र अभियान है बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कुछ भी उसका भुगतान नहीं करना। भुगतान करना है तो केवल एक चीज का, कि संकल्प लेना है इस बात का कि अब अपने जीवन में न्यूनतम एक गोगव्य को अपने जीवन में अपनाना है। वो दूध हो सकता है, गौमूत्र हो सकता है, गोबर। अगर आप कहेंगे, थोड़ा हो सकता है आपको हंसी आए कि गोबर कैसे खाएंगे, लेकिन मित्रों आपको ये जान करके आश्चर्य होगा, गोबर को खिला करके अहमदाबाद में कैंसर का इलाज किया जाता है।
और वो ऐसे सीधा नहीं खिलाया जाता है। बचपन में कई बार कहा जाता था तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या, तो सुनकर के शायद शर्मिंदगी महसूस होती होगी, लेकिन मैं बड़े गर्व से कहता हूं इस बात को कि हाँ, मेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। कारण क्योंकि उसी गोबर से ही और हमने एक विचार ईजाद किया, गौमय संविधा बनाई, और आज आने वाले दिनों में यही देशी गौमाता का गोबर उस वैश्विक पर्यावरण को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। किताब कागज बनाया जिसपे किताब लिखी गई, लघु यज्ञ बनाया, ऐसे 20 प्रोडक्ट गौमाता के गव्यों से बनते हैं और आपको भी वो अपनाना है। गौमाता के गोबर को आपको ये जानकारी होगी, मैं छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार होल्ड। मैं एक बात आपसे और साझा करना चाहूंगा। कहते हैं कि स्वस्थ जीने के लिए पूरे वातावरण में 21% ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, और ये हमारी विडंबना है कि पूरे भारत में शायद ही कोई गिने चुने स्थान होंगे जहां पर 21% ऑक्सीजन होगी। सबसे कम की बात करें तो पंजाब की स्थिति है जहां लगभग 13 या 14% ऑक्सीजन बची है, और सबसे ज़्यादा कैंसर के रोगी पंजाब में है। वहां से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन दिया गया है, जो बीकानेर जाती है और उनका इलाज किया जाता है। मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका कि कैंसर कर्क्यूमिन की वजह से होता है, और यदि उस कर्क्यूमिन की भरपूर मात्रा हमें अपने जीवन में लानी है तो या तो गौमाता का, देशी गौमाता का गौमूत्र हम नियमित रूप से लें, और नहीं तो फिर वो हल्दी खाएं जिसमें कर्क्यूमिन भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि इनका इलाज इसी में संभव है। और दूसरी चीज और जबरदस्त है, ऑक्सीजन की पिछले दिनों हम सब ने देखा कि जरा सी कमी होने की वजह से कैसे पूरी दुनिया में तहलका मच गया। आदमी ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे, क्योंकि शायद 1 मिनट या 30 सेकंड भी अगर ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिले तो उसके बाद जीवन की यही लीला समाप्त हो जाती है। और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, देशी गौमाता के गीले गोबर में 23% ऑक्सीजन, ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कहते हैं और प्रूवन है, ये लैब टेस्टेड रिपोर्ट्स हैं। और जब ये सूख करके कंडा बन जाता है तो 26 से 27% ऑक्सीजन, जब इसको जला करके कोयला नुमा बनाया जाता है तो 46% ऑक्सीजन, और विशेष विधियों से जला करके जब इसकी भस्म बना दी जाती है 60% तक ऑक्सीजन इसमें आ जाती है, और उसी भस्म को जल में मिला करके और उस पानी को पिलाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाती है और कैंसर का निस्तारण कर देती है। यह ऐसा अहमदाबाद के कुछ हॉस्पिटलों में हो रहा है, और हम लोग भी अपने पंचगव्य विधा में और इस इलाज को बताते हैं कि देशी गौमाता के गोबर से विशेष तरीके से भस्म बना करके देते हैं। उसका 1 चम्मच आप 1 गिलास में डालें, 5 मिनट आप रुकें, जब वो निथर करके नीचे बैठ जाती है आप उस पानी को पिएं। ऑक्सीजन से भरपूर पानी होता है, और उस पानी से ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचता है और कैंसर के सेल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको जो निवेदन किया कि विडंबना क्या है, प्रदूषण के कारण धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। और आपको यह जानकर के भी आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में गौमाता ही जीवित प्राणियों में एक ऐसा जीव है जो अपनी श्वासोच्छ्वास में ऑक्सीजन लेती और छोड़ती है। वो ऑक्सीजन तो दुनिया ही ले रही है, लेकिन छोड़ते समय भी गौमाता ऑक्सीजन ही छोड़ती है। इसलिए अमेरिका जैसे देश में डिप्रेशन को दूर करने के लिए काउ कडलिंग करके एक व्यवसाय शुरू किया उन्होंने। देशी गौमाता को गले लगाते हैं और 6 से 7 हज़ार रुपये 1 घंटे के लगते हैं। हमारा तो सौभाग्य है, देशी गौमाता बहुत यहाँ सहज में उपलब्ध है, लेकिन विडंबना भी हमारी है कि जो चीज़ हमें यहाँ सहज में मिल जाती है हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए जहाँ विदेशी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, गौमाता को अपने जीवन में अपना रहे हैं। ब्राज़ील आपने नाम सुना होगा, उरुग्वे वहाँ एक देश है, 1.25 करोड़ देशी गौवंश है। हमारे गिर नस्ल का गोवंश वहाँ पे है। 33 लाख की आबादी वाले देश में 1.25 करोड़ गोवंश है, और ड्रोन से वहाँ कंट्रोलिंग होती है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा दूध पाउडर निर्यातक है वो, और वहाँ जो संपन्नता है वो हमारी गौमाता के रूप में ही है। लोग तो कहते हैं कि साहब गौमाता को रखना बड़ा टिपिकल है, कैसे व्यवस्था संभालें, कैसे पालें। मैं आपसे दावा ठोक के कह सकता हूँ, एक गौमाता पूरे परिवार को पाल सकती है यदि उनके गव्यों का सही तरह से उपयोग किया जाए। अकेली गौमाता 8 किलो गोबर और 14 लीटर गौमूत्र देती है। यदि 5 रुपये लीटर, अगर आपने देखा होगा बाजार में 150 रुपये से लेकर के 450 रुपये लीटर का गौमूत्र अर्क बिकता है। यदि 5 रुपये भी गौशाला को हमने देने शुरू कर दिए उसके, तो 70 रुपये एक गौमाता एक दिन का केवल गौमूत्र का ले सकती है। इसी तरह गोबर का है, जैसा हम खरीदते हैं
5 से 10 रुपए किलो का हम गोबर खरीदते हैं गौशालाओं से, 8 किलो गोबर 5 रुपए किलो भी खरीदा जाए तो 40 रुपए उससे यानी 110 रुपए प्रतिदिन सहज में किसी भी गोमाता जो दूध नहीं भी देती हो 110 रुपया प्रतिदिन का वो अपने गोपालक को दे सकती है। वो खुद का भी चारे का निर्वहन कर सकती है और परिवार का भी पालन पोषण कर सकती है। इसलिए गौमय परिवार के इस अभियान से आप जुड़ें और सब इस बात का संकल्प लें कि उन पुरानी पद्धतियों को कहीं ना कहीं अब हमें अपने जीवन में लाना होगा। जहां गौमाता न भी हम घर में पाल सके तो गौमाता के गव्यों को हम संकल्प इसी बात का भरवा रहे हैं कि एक तो पर्यावरण का संरक्षण हम करेंगे, संवर्धन हम करेंगे और अपने जीवन में कोई भी एक गो उत्पाद यदि हमने उपयोग करना शुरू कर दिया तो हमें स्वस्थ रहने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। और बड़ी बड़ी बीमारियों के जाल में फंस करके अंत में जो हम अपनी जेबें खाली कर रहे हैं या लुटा रहे हैं और उसके बाद भी तकलीफ पाकर के इस दुनिया से जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें विराम लगेगा। हमारा प्रयास है कि हम जब तक जिए स्वस्थ जिए और जाते जाते भी हम दुनिया को कुछ दे करके जाएं। इसी बात के साथ मैं यहाँ विराम लेना चाहूँगा और मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा राजस्थान संस्कृत अकादमी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ये मौका मिला राजस्थान संस्कृत अकादमी के माध्यम से कि आपसे मैं रूबरू हो सकूं और अपनी बात और अपने अभियान को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और पूरी संस्कृत अकादमी का मैं तहे दिल से गौमय परिवार की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया। इसी प्रकार से और हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और अपने अभियान को जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।